अब सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बैठे हैं, आरपीएन सिंह बैठे हैं, ओम सिंह ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक गुप्ता साहब हैं। अब इनके बहस चल रही है एक, और ये बोल रहे हैं कि राजस्थान के ऊपर हमारे राजस्थान को कैसे छोड़ दिया और क्या कर रहे हैं गहलोत जी पे, सचिन पायलट पे। वो बोल रहे हैं कि बेटे की सीट छिन जाती है, आरपीएन सिंह बोलते हैं और गहलोत साहब चले जाते हैं तो इनका नाम फिर आगे इनका कैसे चलेगा। अब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। और कांग्रेस के राजपूत जी बोल रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी क्या बोला है अभी ये डिबेट में ही बोल रहे हैं। भाई मैं अपने कहने से नहीं बोल रहा हूँ कि इनका बोलने का मतलब क्या है। अगर हाथ में भी बहुत है, बाजू मतलब बाजुएं भी बहुत हैं, सर भी बहुत है, कटते रहेंगे चलते रहेंगे, लेकिन हमारे को तो मंजिल चाहिए। तो मंजिल के तो भूखे को ये है ही काम ही, ये मंजिल का भूखे का काम का चल रहा है। अब वो गद्दी हमारे को ही चाहिए, गद्दी चाहिए ना। अभी बोला कि 84 के दंगों में मनमोहन सिंह ने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ी मांगी। किसी ने मांगी? प्रधानमंत्री तो आपने माना ही नहीं कांग्रेस में मनमोहन सिंह को। सर्वविदित है कि ये कागज फाड़े थे, क्या किया था, क्या वो रबड़ स्टैंप बना रखी थी, हर बच्चे को मालूम था कि क्या हुआ है। हाँ, काम किया था, एक नंबर किया था, वित्त मंत्री थे तब। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद में तो काम ही नहीं करने दिया मनमोहन सिंह जी को। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन नहीं चलने दिया उनको। क्यों नहीं चलने दिया? एक डिबेट में चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो उसमें बोल रहे हैं कि बारिश हो रही है, राजीव गांधी बारिश में ही लेक्चर दे रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा की बात आ रही है। बार बार एक फोटो एक बिटिया की दिखा रहे हैं, वो बिटिया अपनी है, हिंदुस्तान की बिटिया है। तो एक हाथ में वो बिटिया को जैसे कपड़ा पे वो बुरके की बात आ रही है तो वो पहन के दिखा रहे हैं बार बार। तो उसमें एक बिटिया को ले लेना था, दूसरे समाज की ले लेना था, तीसरे 3-4 बिटिया ले लेना था। एक बिटिया को लेकर के क्या साबित कर रहे हैं? तो ये तो सीधा एक तरफ जाने की बात ही अपने आप ही हो गए। देश को तोड़ कौन रहा है? अब इसमें आता है कि देश को बांट कौन रहा है। ये तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ेगा तो कोई नहीं। ये बंटवारा कौन कर रहा है? ये मन मानस पटल का, ये अपने दिलों में ये घृणा कौन भर रहा है? मैं फिर पहले सुबह भी बोल रहा था कि ये जो घृणा का पात्र बनता है ना, तो अब वो एक धर्म के ही ऊपर जा करके कर रहा है। अब इसमें बताओ कि मोदी जी किस धर्म के बारे में, एक धर्म के बारे में बोल रहे हैं। किसी धर्म के बारे में अगर गलत बोल रहे हैं या किसी से गलत मिल रहे हैं, ये बताओ। जिसने गलत बयान दे दिए हो उस आदमी से मिल रहे हो। तब वो पादरी साहब हैं, कौन थे, उनके जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज वाले के पास किस लिए जाना था? फिर क्या होगा? कांग्रेस को क्या समझेगी? ऐसी भाषा बोलने वाले के पास में जाकर के प्रधानमंत्री तो पंजाब से भिंडरा वाले को भी लाए थे, फिर क्या भुगत्या? उसका भुगत्या था ना। फिर कहां तक नौबत गई? फिर वो आपकी भी नहीं सुनते हैं, वो भगवान मान लेते हैं कि हमारे को तो देश का प्रधानमंत्री बनने वाला राहुल गांधी जी वही सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्ट सपोर्ट समझ लेते हैं ये लोग। फिर ये किसी को नहीं समझते, हम देखते हैं किसी को नहीं समझते। इनको रोकते हैं ना, जब भी हाथ को ऐसे ऐसे हटाते हैं, झटका है, कौन है तू, मेरा डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट संबंध बनाते हैं ये लोग। जिनको इतना चढ़ाते हो ना, डायरेक्ट एक आदमी को चढ़ाना। आप सर्वधर्म प्रार्थना, वही गांधी जी को मानते हो तो सर्वधर्म प्रार्थना वो में आ जाओ। ये ऐसा क्यों कर रहे हो? आज हमारा राजस्थान बैठा है, सारा टीवी डिबेट में राजस्थान की बेइज्जती हो रही है। अब मैं तो बोलता हूँ गहलोत जी क्या कर रहे हैं, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, और वो आला कमान क्या कर रही है? कर दो फैसला, तो तुरंत वही फैसला कर देना था। वहां अध्यक्ष नहीं बनना था, नहीं बनाना था, तो तुरंत यहां फैसला कर देना था। और फिर चौधरी बन के क्यों बैठे यहाँ आकर के? पंचायत में पटेल आकर के क्यों बकवास करके गए? किसने करवाई है? ये राजस्थान की बेइज्जती हो रही है। अब ये किसी ने करवाई है, क्यों हो रही है? अभी भी हो रही है। कितने दिन हो गया समाधान नहीं हो पा रहा, बोला अभी भी पता नहीं क्या होगा। जो होगा तो वो तो देख लेंगे, सब जगह होता रहता है। लेकिन ये कहानियां क्यों बन रही हैं? आज कोई ट्वीट कर दो, अगर आज क्या हुआ है
अपने सेना के साथ में आज 10 हेलीकॉप्टर सौंपे हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर दिए हैं, देश का नाम हुआ है, उसके ऊपर कोई डिबेट कर लो, उसके ऊपर भी कोई शाबाशी दे दो, इंजीनियरों को दे दो, उस संस्थाओं को बेंगलुरु में HAL को उसको ब्लेम लगाते हैं कि ये कभी तो बोलते हैं कि बढ़ा नहीं सकती, बढ़ती है, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, हम तो बोलते हैं कि कारगिल के बाद का प्रोजेक्ट है। तो कांग्रेस ही मनमोहन सिंह साहब रहे जब से प्रोजेक्ट था, और सेना अध्यक्ष मलिक साहब का था ये, और किसी के बाप का नहीं था ये, मलिक साहब ने दिया था ये। अगर ये चीज़ को हमारे को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आज स्वदेशी बन करके ग्राउंड में उतर गया और बॉर्डर पे तैयार हो गया है। अब की प्लान है ये 10 साल में बनेंगी, पास होंगी, कोई 20 साल में होगा, कोई आगे की सोचो ना, देश को आगे बढ़ाने की सोचो ना। एक एक धर्म में तो घुस रहे हो वोटों के लिए, बोलते हो मेरे को दे दो, छप्पर फाड़ के मिलेगा वोट, तो मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलता है, और नहीं मिलता ना तो छप्पर फाड़ के उठ जाता है। वोट ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं मिलता है वोट। वोट के लिए साफ गोई करो, साफ गोई बोलो। अब साफ गोई तो है नहीं। अभी डिबेट में आकर के बागड़ी सी चापते रहते हैं, जवाब देते हैं, वो सब सोते ही क्या बोल रहे हैं। अगर देश कौन जोड़ रहा है, देश को कौन तोड़ रहा है, कौन जोड़ेगा और कौन तोड़ेगा, ये भी सोच चल रही है पब्लिक के अंदर। तो कारनामे तो देखते जा रहे हैं ना, कारनामे क्या हो रहे हैं, कारनामों के ऊपर तो पब्लिक वोट देती है। अब ये क्या बोल रहे हैं, किसका साथ मांग रहे हैं, किसका विकास मांग रहे हैं, किसका नहीं मांग रहे हैं। सारी उम्र होगी इस पे लड़ाई, ये इन्हीं के ऊपर लड़ाई चलती रही है, जातियों पर इस पे। अब एक डिबेट में बोल रहे थे कि उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो तो वहां तो समर्थन नहीं किया, स्टेचू बनाया जब, और अब बोले उनके 2 बेटों का नाम बता दो। बोलो तो हमारे और रहे थे, और प्रधानमंत्री बनाना था ना उनको। फिर अगर ऐसे ही नाम पूछते हो तो फिर उनको कहीं लाना भी था ग्राउंड में, गुजरात में ही रह गए हो। तो किसी में पार्टी में हो, बेटी भी आई बेटे भी आए, सबके आते हैं। मेघा पाटकर और ये सारे तीसरा शीतल वार्डर, ये क्या कहानियां की हैं, उन्हें डैम नहीं बनने दे रहे थे, ये नहीं होने देंगे, ये होने दे। उनका समर्थन कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री को बनाने का क्लियर बोर्ड था, वहां मान्य था, वहां मान्य था। 13 में से 12 वोट मिले थे, क्या मैं मान्य था उनका? तो उनका तो समर्थन करो, उनका तो नाम ही काट दो हिंदुस्तान से। वो उन्होंने देश को जोड़ा था, वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके भी विपक्ष में उनका कोई आज तक नाम नहीं था, नरेंद्र मोदी ने कर दिया, तो उसको भी रोने लग जाओ। हिंदुस्तान में मालूम है किसके नाम से स्टेडियम है, किन के नाम से एयरपोर्ट है, किसके नाम से चौक चौराहे हैं, किसके नाम से गली कुचों में भी नाम रख दिया है। तो इनका भी रख दो। वो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका भी रख दो। उनका कोई आज तक ही नाम नहीं है, कोई लेता ही नहीं है, कहीं कोई चौक ही नहीं बनाया था, बढ़ाने लगे तो उसमें भी विरोध, उसमें भी आगे नहीं आते कि हम भी आते हैं सलूट मार लें ना। ये तो दुश्मन थे हमारे। क्यों ये होते इनके, तो ये तुम्हारी झंडी उखाड़ देते। अब तुम इनकी झंडी उखाड़ना चाहते हो कि असली हीरों को तो कोई नहीं भूलेगा, हिंदुस्तान का बच्चा नहीं भूल सकता है इनको। जो आज़ादी के नायक हैं वो अलग ही हैं, और जो कुर्सी के नायक हैं वो अलग हैं। अब ये हमारे को पता नहीं, फैसला कर लो इस पर। बार बार ये रोजीना की ये बकवास है, झूठ बात कोई पसंद नहीं करेगा ना।